हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंपटीशन गोल नाम से चैनल है, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आज की भारतीय इतिहास की क्लास में सातवाहन वंश के बारे में क्लास होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका चैप्टर है सातवाहन वंश, क्योंकि इससे हर कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन सातवाहन वंश से। ठीक, इसके बाद आपका है हिंद यवन शासक, शक, पहलव, कुषाण और गुप्त काल। गुप्त काल के बाद आता है गुप्तोत्तर काल, जिसमें हर्षवर्धन शासक हुए थे। इनसे क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपसे मिलने हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर है ये, आपके अब स्टार्ट हो रहा है। और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अपने नोट्स तैयार करते जाइए, और आप लोग को भी मैं नोट डाउन करा दूंगा। ठीक है, और आइए चलते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में मैं पहले आपको सातवाहन वंश के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा। इनके जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद इसमें कौन कौन से राजा हुए, शासक हुए, इसके बारे में क्लास होगी। तो आइए चलते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विंध्य पर्वत के दक्षिण में दो शक्तियों का प्रबल विकास हुआ। ऊपरी, जिसमें प्रमुख है, ध्यानपूर्वक सुनिए, दो शक्तियों में कौन? ऊपरी दक्कन में सातवाहन वंश और कलिंग में चेदी वंश। अब आइए बात करते हैं इनमें से। कलिंग में जो चेदी वंश था वो अल्पकालीन। कलिंग वंश जो इनमें से कलिंग में जो चेदी वंश था उनकी शक्तियां अल्पकालीन थी। मतलब उनकी जो शक्तियां थी वो कुछ समय के लिए थी, क्षण भर के लिए थी। ठीक है। और इसके बाद जो दक्कन में, ऊपरी दक्कन के जो सातवाहन वंश थे, इन्होंने सातवाहन वंशों की शक्तियां 3 शक्तियों तक निरंतर उत्कर्ष रही। और किसी न किसी रूप से इन्होंने 400 वर्षों तक या 4 शताब्दियों तक शासन किया है। किसी न किसी रूप से सातवाहन वंश के शासकों ने 4 शताब्दियों तक या 400 वर्षों तक शासन किया है। अब एग्जाम पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में 3 सदी तक अर्थात 300 वर्षों तक आबाद रूप से शासन करने वाला प्रथम वंश सातवाहन वंश था। इसको ध्यानपूर्वक एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट करिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में 3 सदी तक अर्थात 300 वर्षों तक आबाद रूप से निरंतर शासन करने वाला वंश सातवाहन वंश था। ठीक, और किसी न किसी रूप से इनके शासक ने 4 शताब्दी अर्थात 400 वर्षों तक शासन किया, लेकिन आबाद रूप से 300 वर्षों तक, 3 सदी तक इन्होंने निरंतर लगातार शासन किया है। ठीक, इसके बाद सातवाहनों का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश था। कहा जाता है कि सातवाहनों का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश था, इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन कहा जाता है। और पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जाति तथा आंध्र भ्रत कहा है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जाति तथा आंध्र भ्रत कहा है। इसके बाद सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत समस्त दक्षिण भारत शामिल था। सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत समस्त दक्षिण भारत या दक्षिणापथ शामिल था। इसी कारण इन्हें दक्षिणापथपति कहा है। इसी कारण सातवाहन वंश के शासकों को सातवाहन वंशों के साम्राज्य में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एग्जाम पॉइंट हाईलाइट करिए। सातवाहन वंशों के साम्राज्य में समस्त दक्षिण भारत शामिल था। समस्त दक्षिण भारत का साम्राज्य था। इसी कारण इन्हें दक्षिणापथपति, इसी कारण सातवाहन शासकों को दक्षिणापथपति कहा गया है। ठीक, कहा गया है। इसके बाद इनका सातवाहनों का साम्राज्य विस्तार समस्त दक्षिण भारत और उत्तर में मगध तक का साम्राज्य विस्तार था। सातवाहन वंश के शासकों का साम्राज्य विस्तार समस्त दक्षिण भारत तक फैला था, और उत्तर में मगध तक विस्तार था। जो मैंने पॉइंट बता दिया कि उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट करिएगा कि समस्त दक्षिण भारत सातवाहन वंश के शासकों के अधीन था। समस्त दक्षिण भारत पर
सातवाहन वंशों का अधिकार था, जिसके कारण इन्हें दक्षिणापथ कहा जाता है, दक्षिणापथ पति कहा जाता है, जिसके कारण इन्हें दक्षिणापथ पति कहा जाता है। अब बात करते हैं सातवाहन वंश के संस्थापक। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। शिमुक का एक शिमुक था। पुराणों में शिमुक को, जिसका उपनाम सिंधुक है, जिसका एक उपनाम सिंधुक भी है, पुराणों में शिमुक को, जिसका एक उपनाम सिंधुक है, आंध्र जाति कहा गया है। पुराणों में शिमुक को आंध्र जाति कहा गया है। और इनका मूल स्थान, सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान को माना जाता है। सातवाहनों वंश का मूल स्थान महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान को माना जाता है। तो ये थे सातवाहन वंश। ठीक, अब इनके सातवाहन वंशों की जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सातवाहन वंशों के जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं। तो इसमें जानकारी के स्रोत के लिए पहला है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठपुत्र पुलमावी का नासिक अभिलेख। गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठपुत्र पुलमावी का नासिक अभिलेख से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद मत्स्य पुराण और वायु पुराण से हमें सातवाहन वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, इसके बाद रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से भी सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अब रुद्रदामन से कैसे मिलती है? रुद्रदामन और जो बताया था वशिष्ठपुत्र पुलमावी, इनके बीच युद्ध हुआ था। इस कारण रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें सातवाहन वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि वशिष्ठपुत्र पुलमावी का रुद्रदामन से युद्ध हुआ था, जिसके कारण हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और एक इनकी शासिका थी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से भी सातवाहन वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद सातवाहन शासकों द्वारा जारी की गई मुद्राओं से भी हमें सातवाहन वंश के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन शासकों द्वारा जारी किए गए मुद्राओं से भी हमें सातवाहन वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये थे सातवाहन वंश की बेसिक इंट्रोडक्शन और उनके जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं। सातवाहन वंश के बारे में बता दिया और उनके जानकारी के स्रोत बता दिया। अब आते हैं, चलिए अब इनके शासक। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। जिसको पुराणों में शिमुक को या सिंधुक को, इसका उपनाम सिंधुक है। पुराणों में शिमुक को आंध्र जाति कहा गया है और पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र भ्रत बताया गया है, ये भी बता दिया। इसके बाद सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने का श्रेय शिमुक को जाता है। सातवाहन वंशों का संस्थापक शिमुक था। ठीक, और सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम राजा शिमुक था। यह श्रेय सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने का श्रेय शिमुक को जाता है। पुराणों के अनुसार शिमुक ने अंतिम रूप से शुंग वंश और कन वंश को मगध से समाप्त करके मगध पर सातवाहन वंश की स्थापना की। इसके बाद शिमुक ने मगध पर आक्रमण किया था, जहाँ पे कन वंश का शासक सुशर्मा राज कर रहा था। ठीक, इसके बाद सुशर्मा की हत्या करके मगध का सिंहासन अधिकार कर लिया था। इसके बाद शिमुक अंत में, मतलब शासन के अंत समय में, ये थोड़ा सा क्रूर हो गया था, पथ भ्रष्ट हो गया था, अपने रास्ते से भ्रष्ट हो गया था, ये बहक गया था, पथ भ्रष्ट हो गया था और ये क्रूर शासक हो गया था, इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद शिमुक की हत्या कर देने के बाद इसका सातवाहन का अगला शासक कृष्ण हुआ, जो कान्हा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका प्रचलित नाम कान्हा था, और जो कि शिमुक का छोटा भाई था, जो कान्हा के नाम से बहुत प्रसिद्ध था। कृष्ण
कान्हा के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक, पुराणों के अनुसार कृष्ण ने 18 वर्षों तक शासन किया। पुराणों के अनुसार कृष्ण ने 18 वर्षों तक शासन किया, किंतु ये इसकी कोई ज्ञात तिथि नहीं है। ये भी कहा जाता है कि इसने लगभग 10 वर्ष तक शासन किया था, लगभग 10 वर्ष तक शासन किया था। ठीक, 10 वर्ष तक शासन किया था। ठीक, जिसका 10 वर्ष तक शासन करने का इसके कुछ प्रमाण भी प्राप्त हुए, जो मैंने जानकारी के स्रोत बताए थे। ठीक, उससे इसके शासन करने का समय का जो समय के 10 वर्ष का समय ज्ञात हुआ था, 10 वर्ष का समय ज्ञात हुआ था। और नासिक अभिलेख किसका था? गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक अभिलेख से इसके शासन का समय 10 वर्ष तक ही मिलता है, 10 वर्ष तक ही मिलता है। अब बात करते हैं, आइए, सातकर्णी प्रथम जो सातवाहन वंशों का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा था। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा सातकर्णी प्रथम था। सातकर्णी प्रथम का उल्लेख, सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी या उल्लेख उसके अभिलेखों और पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, ये पुस्तक है, एक अज्ञात विदेशी नाविक ने लिखी थी। पेरिप्लस ऑफ द अज्ञात एक यूनानी नाविक की पुस्तक है ये। ठीक, अज्ञात यूनानी नाविक की पुस्तक है। क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। और कुछ अभिलेखों से सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके बाद सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश में सातकर्णी प्रथम शासक था। सातकर्णी प्रथम बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था। वह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा था। यह भी बताया जाता है कि वो दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा था। और सातकर्णी प्रथम ने अपनी स्थिति को, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, सातकर्णी प्रथम ने अपनी स्थिति और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए उसने अमी वंश या अंगी वंश की राजकुमारी, जो ये बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली इस वंश का जो महाराजा था, वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शक्तिशाली राजा था। ठीक है, तो अमी वंश या अंगी वंश की राजकुमारी नागनिका या नैनिका से विवाह कर लिया और अपने साम्राज्य की परिस्थिति को सुदृढ़ और शक्तिशाली और मजबूत कर दिया। इस विवाह से सातकर्णी प्रथम का साम्राज्य और उसकी स्थिति बहुत सुदृढ़ और मजबूत हो गई। इसके बाद पुराणों में सातकर्णी प्रथम को कंस का पुत्र बताया गया है। पुराणों में सातकर्णी प्रथम को कंस का पुत्र बताया गया है और उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और एक राजसूय यज्ञ किया। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ किया और ब्राह्मणों को सातकर्णी प्रथम ने इस यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को बहुत सा दान भी इसने दिया था। सातकर्णी प्रथम ने दान भी दिया था। इसके बाद सातकर्णी प्रथम ने गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान को, जो कि बताया था इसका उनका मूल स्थान महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में माना जाता है। तो सातकर्णी प्रथम ने गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी सातकर्णी प्रथम ने गोदावरी के तट पर स्थित, इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट करिएगा कि सातवाहन वंश में या सातकर्णी प्रथम की राजधानी क्या थी, या गोदावरी तट पर स्थित कौन सा स्थान था। तो सातकर्णी प्रथम ने गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, इसके बाद सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली में गोल मुद्राएं और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली में गोल मुद्राएं जारी की थी और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। इसके बाद सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के समय उसके 2 पुत्र पुत्र थे। कौन से? पहला पुत्र था वेद ऋषि, दूसरे पुत्र का नाम शक्तिश्री था, जो कि अवयस्क थे। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के समय
उसके दो पुत्र, पहला वेदश्री दूसरा शक्तश्री, ये अवयक्ष थे, ये अवयक्ष थे, नाबालिग थे। इसीलिए नागनिका ने संरक्षिका के रूप में, नागनिका या नयनिका ने संरक्षिका के रूप में शासन संभाला। नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर शासन को संभाला। और एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट करिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रथम भारतीय महिला शासिका नागनिका है। प्रथम भारतीय महिला शासिका नागनिका को कहा जाता है, नागनिका है। प्रथम भारतीय महिला शासिका, प्रथम भारतीय कह रहा हूँ, प्रथम भारतीय, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रथम भारतीय महिला शासिका नागनिका है, जिसने संरक्षिका के तौर पर सातवाहनों का राज सिंहासन का कारभार संभाला था। और सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका के अभिलेख से सातकर्णी के कार्यों का पूरा प्रकाश पड़ता है। सातकर्णी प्रथम के कार्यों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। और इसके नागनिका के अभिलेख के अनुसार सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा, अनूप प्रदेश जो कि नर्मदा तट पर स्थित है, नर्मदा घाट पर स्थित है, अनूप प्रदेश तथा विदर्भ बरार पर अपना आधिपत्य कर लिया था। सातकर्णी प्रथम के साम्राज्य में ऊपरी दक्कन, मध्य पश्चिमी भारत के कुछ भाग और उत्तरी कोंकण और काठियावाड़ साम्राज्य शामिल थे। इसके बाद उसने कलिंग के शासक खारवेल से भी युद्ध किया था। सातकर्णी प्रथम ने कलिंग के शासक खारवेल से भी युद्ध किया था। सतकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन का समय अंधकार में चला गया था। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद सातवाहन का युग या दक्षिण भारत का युग अंधकार के युग के नाम से जाना गया, अंधकार के युग में चला गया था। ठीक है, अंधकार में चला गया था या अंधकार युग में चला गया था। इस युग में पुराणों में 17 राजाओं का नाम है, जिसमें से लेकिन मात्र 3 ही राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 3 ही राजाओं की वास्तविकता या जानकारी प्राप्त होती है। एक है एपीलक सातकर्णी, दूसरा है हाल, ये बहुत विद्वान और महान कवि हुआ था हाल, और तीसरा है कुंतल सातकर्णी। इसके बाद आइए बात करते हैं हाल। इस वंश का 17वां राजा था। ठीक, इस वंश का 17वां राजा था। इस शासक ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की थी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये बहुत पूछी जाती है कि गाथा सप्तशती के लेखक कौन है। तो गाथा सप्तशती के रचयिता हाल हैं, जिसने प्राकृत भाषा में पुस्तक की रचना की थी। इसमें इसने अपनी प्रेम गाथा का उल्लेख किया है। हाल ने अपनी प्रेम गाथा का उल्लेख किया। वह एक महान कवि और विद्वानों का हाल एक महान कवि और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके शासनकाल में हाल के दरबार में गुड़ाळे जिनकी पुस्तक व्रत कथा मंजरी के लेखक या रचयिता हैं गुड़ाळे। ठीक, और ग्रंथ की रचना की थी। और इन्हीं के समय संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन, हाल के समय में संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक, और जो सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद जो सातवाहन वंश अंधकार युग में चला गया था, उस अंधकार युग का समाप्त करने वाला गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। उस अंधकार युग को मिटाने का श्रेय गौतमीपुत्र सातकर्णी को जाता है। जो सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद जो सातवाहन वंश अंधकार युग में चला गया था, उस अंधकार युग को मिटाने का श्रेय गौतमीपुत्र सातकर्णी को जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास होगी जो पार्ट 2 में होगी, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में चर्चा होगी। इसके बाद वशिष्ठ पुत्र
पुलमावी के बारे में चर्चा होगी और एक दो इनके शासक हैं उसके बारे में चर्चा करके इसको सातवाहन वंश को खत्म करेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा।